हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक हो गए। 2 दिन से थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है ना, इस वजह से आपका आई थिंक पढ़ने का भी मन कम कर रहा होगा। तो अपनी क्लास कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, चलो ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो नो इश्यू, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस थे और उनके क्या थे ग्राफ, वो सब कुछ हमने कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शंस। अलजेब्रा का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, तो अगर उन दो फंक्शंस को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट करने का मतलब वो क्या आउटपुट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। मान लो दो फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यूड, फर्स्ट मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स है और सेकंड हमने मान लिया जी ऑफ एक्स है, ठीक है। हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, हमें दो फंक्शंस की क्या करनी है, एडिशन, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि दो फंक्शंस की एडिशन एफ प्लस जी ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाला एक्स इसके साथ और ये वाला एक्स इसके साथ। समझ आ रहा है? जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो हमें एफ कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लो कोई एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी कोई भी फंक्शन दिया हुआ है क्या, 2x प्लस 1, और हमसे कोई पूछे कि एडिशन फाइंड आउट करो इन फंक्शंस की, हमें क्या करना है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 2x प्लस 1। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी दो रियल फंक्शंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। f प्लस जी यानी कि एडिशन ऑफ टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, ऑपरेशन मतलब जो x के साथ, तो इनको हम अलग अलग ब्रैकेट के बाहर अलग अलग खोल देंगे और ये हमारे दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो एडिशन में हमारा ये आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो सेम है, प्लस करो या माइनस करो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये हमारा क्या जाएगा, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्या एडिशन, सेकंड क्या सब्ट्रैक्शन। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि फाइंड आउट एफ जी ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, इनकी मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही ऑपरेशन अलग अलग कर देंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ जी ऑफ एक्स, मतलब प्रोडक्ट कैसे हम इनके ओपन करेंगे, फिर से वही एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इनको क्या कर देंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। जैसे हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी स्केलर यानी कि कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, उसके साथ अगर हमें फंक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम उस कांस्टेंट को क्या बाहर लिखते हैं। यानी कि अगर हमें क्या दिया है कि हम अल्फा से किसी भी फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को हम किसी अल्फा से मल्टीप्लाई किए, अगर हम एफ ऑफ मतलब यहाँ पे करें एक्स के साथ, ठीक है, तो ये जो अल्फा जो कांस्टेंट स्केलर है ये बाहर आ जाता है और फंक्शन क्या रहता है अंदर एज इट इज, ठीक है। मतलब क्या है कहने का, जैसे यहाँ पे हमारे पास था, हमने मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास कोई स्केलर दिया हुआ है,
हमारे पास कोई भी, मान लो हमें कोई भी फंक्शन, चल क्यों नहीं रहा है इसमें, हमारे पास ये मान लो कोई भी फंक्शन है f(x) दिया हुआ है, जिसको हमें क्या करना है, किसी स्केलर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये मान लो हमारे पास क्या है, 2x + 4 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये मान लो हमें अल्फा से f(x), ये दोनों साइड इक्वल है, चाहे आप यहाँ से ओपन करो चाहे आप यहाँ से ओपन करो, ठीक है। f(x) का मतलब अगर मान लो हमें ये क्या बन जाएगा, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फा x, 2 × अल्फा x। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से हम इस अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं और ये हमारा क्या बन गया, 2x + 4, यानी कि फिर से क्या बन गया, फंक्शन। समझ आ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर अलग से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अल्फा 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 6, 7, 8, एनी रियल नंबर यू कैन पुट हियर, तो वो क्या आ जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हम डिवाइड का करते हैं कि दो रियल फंक्शंस को हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट में वही, ये मान लीजिए फंक्शन है, ये 2x + 1 फंक्शन है। अगर हमें फाइंड आउट करना क्या, f(x) अपॉन g(x), तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही x² अपॉन 2x + 1, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे f अपॉन g(x), क्या लिखेंगे कि हम दो रियल वैल्यूड फंक्शंस को क्या करें हैं, डिवाइड करें। तो f(g(x) = क्या आ जाएगा, f(x) अपॉन g(x), यानी कि हम कोई भी ऑपरेशन अगर इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग फंक्शन पे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और सेम फिर एडिशन करें तो दोनों फंक्शंस की एडिशन हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाले काम था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो क्या करे, पहले वाली वीडियोस देखे, क्योंकि तभी उसको ये चीज क्या आएंगी, समझ जाएंगी, ओके। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 2.3 क्या है, एक्सरसाइज 2.3 पे 2.2 हमने कंप्लीट की थी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। मैंने क्या बताया था, अब हम ये कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशन, कौन सा क्या रिलेशन फंक्शन बनेगा, कौन सा रिलेशन जो है क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। अब कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, मैंने आपको बताया था कि कोई रिलेशन, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा क्या है, रेंज, ठीक है। जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को रेंज के अंदर क्या मिले, एक यूनिक इमेज मिले, तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन। वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। ये हमारे पास डोमेन होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स, ये क्या होती है, वैल्यूज ऑफ एक्स, और उस एक्स के ऊपर जब हम एफ लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा वाई, वो क्या बन जाता है, वाई। और ये किससे कनेक्ट है, डोमेन मतलब रेंज से। वैल्यूज ऑफ एक्स क्या आती है, डोमेन में से, और वैल्यूज ऑफ वाई क्या आती है, रेंज, ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक कर लेंगे डायरेक्ट, इसमें क्या बड़ी बात है कि कोई रिलेशन फंक्शन क्या कब बनता है, हमें ये पता है। तो अब इन्होंने हमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखे हैं, तो उनको हमें क्या करना है, जस्ट हमें ये चेक करना है कि उसमें डोमेन के जो एलिमेंट है, उस डोमेन के हर एक एलिमेंट की रेंज में क्या मिलनी चाहिए, एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा इमेजेस उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। इन्होंने रोस्टर फॉर्म में दी है तो मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 2 1 लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है कि 2 की इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। आगे ये पेयर ऐसे होता है कि जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो x की वैल्यूज होती है, जो सेकंड नंबर पे होता है वो y की वैल्यूज होती है। तो पहले x की वैल्यूज लिख लेती हूँ मैं, 2 की इमेज क्या दे रखी है इन्होंने, 1, ओके। अब नेक्स्ट है 5, ठीक है, 5 की इमेज भी इन्होंने क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। नेक्स्ट एलिमेंट है 8 की इमेज है 1, 8 की फिर से 1 दे रखी है, कोई नहीं।
11 की इमेज दे रखी है 1, ठीक है। नेक्स्ट है 14 की इमेज दे रखी है इन्होंने 1 फिर से, और लास्ट है 17 और 17 की इमेज भी क्या है 1। अब आप क्या करोगे, आपने डायग्राम बना लिया इसका देख के, ठीक है। ये वैल्यूज ऑफ एक्स है, ये वैल्यूज ऑफ वाई है। अब आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके बताओ, क्या इस जो डोमेन के हर एक एलिमेंट की रेंज के अंदर एक यूनिक इमेज है या नहीं है। सोचो एक बारी जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ आपको। क्या डोमेन के हर एक एलिमेंट की रेंज में एक यूनिक इमेज है। अब आपको क्या लगेगा कि नहीं, इन सब की तो एक ही इमेज है, तो आई थिंक आप लोग ये सोच रहे होगे कि ये फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन डेफिनेशन क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी इमेज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी इमेज एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 की कितनी इमेजेस हैं, यहाँ पे देखो एक ही इमेज है। 5 की कितनी इमेज है, एक इमेज है। 8 की कितनी इमेज है 1, ठीक है। 11 की कितनी इमेज है 1, 14 की कितनी इमेज है 1। ये कोई मैटर नहीं करता कि उन सब की इमेज 1 है। मैटर क्या करेगा कि सबकी इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक आनी चाहिए। मतलब क्या मेरा कहने का, यहाँ पे देखो, ये मान लो ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। यहाँ पे ये वाला पैटर्न हो सकता है कि सारे एलिमेंट एक एलिमेंट पे गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे ये ना जी कि 1 की इमेज 1 भी है और 1 की इमेज 2 भी है। समझ रहे हो, एक बार ध्यान से देखो इन दोनों चीजों को, इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो। देख लिया आपने, इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है और उसकी 2 इमेज है, एक से ज्यादा इमेजेस है। तो ये वाला पैटर्न नहीं होना चाहिए, ये वाला पैटर्न हो सकता है, ये वाला पैटर्न हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता, ये 1 है, यहाँ पे 2 होता तब भी एक फंक्शन बन जाता, 3 होता तब भी फंक्शन बन जाता, 4 होता तब भी फंक्शन बन जाता, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि 2 के साथ 1 भी लिखा है, फिर 2 के साथ 2 भी लिखा है, ये वाला नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग एलिमेंट, इसके एलिमेंट की यहाँ पे एक इमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसकी एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। एक सेकेंड वेट करो, मैं थोड़ा ना इंक फिल कर लेती हूँ एक बार इसके अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। 2 की इमेज 1, सेकेंड पार्ट देखिए। ये पता नहीं बोर्ड का ही है, इंक इसमें फुल है, पता नहीं क्या, कभी कभी मौसम की वजह से ना ऐसे चलते हैं। 4 की इमेज है 2, ठीक है। 6 की इमेज है 3, 8 की इमेज है 4, 10 की इमेज है 5, 12 की इमेज है 6, 14 की इमेज है 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर आपके माइंड में क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है, तो आप डायरेक्ट बिना डायग्राम बनाए भी इस चीज को ये बता सकते हो कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। बता कब सकते हो, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और आपके माइंड में डेफिनेशन बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ठीक है, कि आप ऐसे कैसे, दोनों मेथड से बताती हूँ। पहले इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे ये चेक करोगे कि किसी भी एलिमेंट की इमेज, ठीक है, एक से ज्यादा है या नहीं है। यहाँ पे देखो 2 एक ही बार लिखा हुआ है बस, यहाँ पे 2 एक ही बार लिखा हुआ है, 4 भी एक ही बार लिखा हुआ है, 6 8 10 12 14 सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखे हुए हैं, यानी कि सबकी इमेज एक एक है, यानी कि यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस इट इज अ फंक्शन, ठीक है।
फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। दूसरा मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये कितना है 2, ये कितना है 4, ये कितना है 6, 8, 10, 12, 14। यहाँ पे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे देखो 2 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, 8 की इमेज है 4, 10 की इमेज है 5, 12 की इमेज है 6, 14 की इमेज है 7। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको क्या चेक करना है कि आपको कहीं 1 2 3 1 2 3 कि आपको कहीं ये वाला पैटर्न तो नहीं दिख रहा है कि एक इमेज की एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक एक अलग अलग इमेज है। तो ये भी रिलेशन भी क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेना, अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे चेक कर लेना कि फर्स्ट वाला एलिमेंट कहीं 2 बार तो नहीं लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट वाला हर एक एलिमेंट एक एक बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है 1 3 1 5 2 5, 1 3 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है एंड 2 की इमेज 5 है। ये फिर से आपको डेफिनेशन अगर माइंड में क्लियर है तो अब देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से ही पता चल गया बिना पेन उठाए कि ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इससे और इजी तो कोई मेथड नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे ये करके देख लो, आपको अगर पैटर्न से पता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 5 सॉरी 3 1 5, तो यहाँ पे देखो 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है और 2 की इमेज 5। आपको ये वाला पैटर्न दिख गया, और ये वाला पैटर्न आते ही आप क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू माइनस मोड x। सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डोमेन और रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यूज निकालनी है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और y की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है। मैं आपको पहले ये वाला एग्जांपल करवाती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी एग्जांपल है, जैसे अगर कोई भी फंक्शन है, आपको अगर अंडर रूट के नीचे अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस रूट के अंदर, ये मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रही हूँ, उन हर क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ जो कि वैल्यू आपकी रूट के अंदर होगी 5 + x², इस टाइप से। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर है तो उसमें सबसे पहले आपका काम क्या है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू जब लाई करेगी, रूट ये पूरी वैल्यू जब लाई करेगी जब रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम हर रूट वाले क्वेश्चन में आपका ये होना चाहिए कि आप इसके रूट के अंदर वाली फंक्शन को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो ये 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x², यानी कि जो x² है वो लेस देन इक्वल्स टू 9। अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि अगर जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि x² है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अंडर द रूट ले देंगे, है ना, अंडर द रूट लेके, और यहाँ पे हम x की 2 वैल्यूज लिखते हैं ना, x की क्या लिखते हैं, 2 वैल्यूज लिखते हैं। और मोस्टली केसेस में क्या होता है, हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो अगर स्क्वायर ये इसका रूट है ना, तो ये मोड x खुलता है, यहाँ पे ये क्या खुलता है, मोड x। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम x लिख देते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे अब आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इधर रूट ले दिया, ठीक है, और इधर रूट ले दिया, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत जिसको और ज्यादा पता है वो क्या कर देगा, प्लस माइनस 3 लिख देगा। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो बिल्कुल सही करेक्ट मेथड है वो होता है कि जब हम एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी का अंडर द रूट लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं मोड ऑफ एक्स। उसको हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ एक्स। अब इसका रूट लेंगे तो हम इसको लिखेंगे मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 9 यानी कि 3 प्लस माइनस 3 हो गया। समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। दो चीजें होती है यहाँ पे, क्या होता अगर ये होता कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, दूसरा क्या है मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो हम बड़ा इंटरवल लिखेंगे। अब मैं आपको पहले इंटरवल समझाती हूँ। चलो, ये हमारा 0 है, ये हमारा -3 है, ये हमारा 3 है। यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस 3 है ना, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको 3 और -3 लेके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे और सारी वैल्यूज है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज है तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, दिस इज जस्ट अ सिंबल। ये ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ पे देखो, अगर किसी भी वैल्यू में ये लिखा हुआ है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन यानी कि बड़ा इंटरवल। अच्छा, पहले छोटे एक इंटरवल आपका ये बनेगा -3 से 3 तक, ठीक है। दूसरा इंटरवल बनेगा ये -3 से इधर -इन्फिनिटी और 3 से इन्फिनिटी। यानी कि ये देखो, ये इतना सा इंटरवल है और इसका हमें पता ही नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा इंटरवल है हमारे पास और ये बड़ा इंटरवल है। ये दोनों एक है, इसको हम लिखेंगे एक साथ। लिखने का तरीका हमारा कैसे होगा कि -इन्फिनिटी से -3, और इसका हम यूनियन करेंगे और फिर क्या लिखेंगे 3 से इन्फिनिटी। फिर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी के साइड से कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा ओपन आता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में बैठा लेनी है। जहां पे भी इन्फिनिटी होगा वहां पे ओपन इंटरवल होगा। अब यहाँ पे कौन सा इंटरवल, कौन सा वो आएगा, ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज इंटरवल आएगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इस साइन के ऊपर, इस साइन के ऊपर। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब इंटरवल यही आएगा -3 से लेकर 3 तक। इंटरवल क्या आएगा, -3 से लेकर 3 तक। अब ये क्लोज इंटरवल आएगा या फिर ओपन इंटरवल आएगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये बात मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे मान लो सिर्फ लेस देन का साइन होता तो यहाँ पे आता सिर्फ 3 से 3 तक का इंटरवल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्लोज मतलब लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा। अब अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये ओपन था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये दो इंटरवल बनेंगे, ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इन दोनों साइंस के लिए ये दो इंटरवल बनेंगे, और इस इंटरवल में ये कब लिखा जाएगा, जब यहाँ पे क्या हो, ये वाली, ये किसके लिए है, जब x का मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, और ये कब है, जब x का मोड लेस देन इक्वल टू 3 है। आई जस्ट होप समझ आएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ये छोटा इंटरवल कब आएगा, जब x की वैल्यू छोटी होगी। ये दोनों बड़े इंटरवल है, यूनियन करके हमें दोनों लिखने पड़ेंगे, तो इसके लिए बड़े का साइन है तो बड़ा इंटरवल, छोटे का साइन है तो छोटा इंटरवल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये छोटा इंटरवल है, तो इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, -3 से 3 तक, और इसका इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, 3,3।
समझ आया है। हमारे पास यहाँ पे लेस देन का साइन था, लेस देन का साइन तो हम छोटा इंटरवल लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू है तो हम क्लोज इंटरवल के अंदर लिख देंगे। उसका मतलब क्या है कि जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो, क्योंकि हमें यह पता मोड है, ये x का मोड है ये, और मोड है, मोड का मतलब क्या होता है +x और -x दोनों, तो इसलिए -3 भी कंसीडर करेंगे और +3 भी कंसीडर करेंगे। तो इसलिए ये इसका आंसर हमारा क्या, x की वैल्यू। अब हमें, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था कि हमारी जो x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई करेगी। अब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू -3 से 3 इस इंटरवल में अंदर आई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डोमेन। ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये चीज कहाँ से लिखी है, इस चीज से मैंने ये पहले ये डायग्राम बनाया, फिर मैंने ये साइन चेक किया, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है तो मैंने स्मॉल इंटरवल लिख दिया, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता तो मैं ये वाला इंटरवल लिख देती। ये यहाँ पे हर एक इंटरवल के लिए ट्रू होगी ये बात, ये नहीं यहाँ पे 3 4 5 6 एनीथिंग यू कैन पुट इट, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करो उसके लिए सेम। बड़ा इंटरवल है तो ये वाला इंटरवल बनेगा, और छोटा है तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5। ओके, आई जस्ट होप क्लियर हुआ होगा। अब हमें पता चल गया कि हमारे x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, ठीक है, मतलब हमारा डोमेन क्या, -3, क्लोज इंटरवल। अब हमें हमारी क्या चाहिए, y की वैल्यू। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है और मिनिमम, ठीक है, हम इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम, और क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, इस क्वांटिटी की सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 हो जाएगी, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब हमने x को क्या पुट किया, 0। अब x को हम सिर्फ वही चीज पुट कर सकते हैं जो हमारे इंटरवल में होगी, और -3 से लेके -3 से 3 तक 0 है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3, और इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी है हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, एक इंटरवल, ये क्या है, एक इंटरवल, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मेरी बात समझ आ रही है ना, दोनों चीजें ये अलग है, ये है इंटरवल का साइन और ये है सेट का साइन। अगर मैं सेट के अंदर ये वाली चीज लिखती ना, तो इसका मतलब मेरे पास पुट करने के लिए सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती, एक -3 और एक +3, लेकिन अब मैंने इंटरवल लिखा है, -3 और 3 के बीच की का इंटरवल, इंटरवल का क्लोज इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होगा कि उनके बीच में जितनी भी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हैं वो सारी मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे 1 भी पुट कर सकती हूँ, 1.1 भी, 1.9999 अप टू 100, ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव में। तो मैंने यहाँ पे इंटरवल बना के लिखा है, तो इंटरवल का मतलब आप समझ गए कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, जब ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जब 9 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो ये बन गया √9। √9 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3, ओके, यहाँ पे 3 हो गया। अब ये मैक्सिमम, मिनिमम कब बन सकती है, यानी कि ये क्वांटिटी 0 कब बनेगी, मिनिमम का मतलब ये है ना कि ये क्वांटिटी 0 कब बनेगी। अब 0 बनने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा कि जिसका स्क्वायर 9 बन जाए, और 9 से 9 कैंसिल होती है, क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देते, क्योंकि 3 हमारे पास है इंटरवल के अंदर, ये रहा 3, तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 9 - 9 यानी कि 0। तो इसका मतलब इसकी जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0। ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 3 आ सकती है, और कम से कम वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, 0। और अब इसके बीच में जितनी भी, इनके बीच में जितनी वैल्यू पुट करेंगे उससे सभी में आंसर हमारा इन 0 और 3 के बीच में रहेगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, और इनके बीच में 1.1 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, 1.4 5 6, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 3 के बीच में ही रहेगी। तो ये हमारी क्या हो गई, y की वैल्यूज, ये हमारे लिए क्या आई है, y की वैल्यूज, यानी कि ये हमारा रेंज आ गया, और ये हमारी क्या थी, डोमेन, ये हमारी क्या है,
डोमेन। ठीक है, आई जस्ट होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखना, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके पूछना। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट कर लिया, और ये हर एक रूट वाले क्वेश्चन के लिए है ये वाली चीज कि अगर हम आपके पास कोई भी फंक्शन रूट के अंदर है तो आप क्या करोगे, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करके वहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर x की वैल्यू पुट करके आप क्या करोगे, अपनी y की वैल्यू से निकाल लोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हमें क्या दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर है, और यहाँ पे क्या है मोड एक्स। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हम क्या लें और y की वैल्यू हम क्या लें। जो जो हम x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। जो जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हाँ अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मोड एक्स का मतलब क्या होता है। मोड एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम इस क्वांटिटी को खोलते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज आ रहे हैं, यानी कि जो -2 है उसका मोड भी हम 2 लिखते हैं, और जो +2 है उसका मोड भी हम क्या लिखते हैं, 2। ठीक है, ये मैंने आपको जो डायग्राम ये वो बताया था ना, ग्राफ्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 का मोड भी 2 लिखते हैं और हम +2 का मोड भी 2 लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्राफ से बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो आपने अगर वो पहले वाली वीडियो देखी है तो बहुत बढ़िया, आपको पता ही होगा कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। नहीं देखे तो आप पहले वो वाली वीडियो में जाके पहले ये देखें कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, और फिर ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि इससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे पकाया दे दूंगी तो वो वाली चीज आपकी उतनी हेल्प नहीं करेगी जितना आप खुद पका के खाओगे, है ना। और जब आप इसको पढ़ोगे और जब आपको ये खुद से समझ आएगा तो उसमें आपको अलग ही खुशी मिलेगी कि हाँ कुछ तो है, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी। ओके, तो यहाँ पे आप ये जाके देखना कि इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में ही है। तो यहाँ पे -2 का मोड भी हम तो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे 2 की कोई भी यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम रियल फंक्शन में काम करें तो हम x को कोई भी r में से कुछ भी 1, 2, -2 π/4 3.14 √2 √3 √5 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि r में हम काम करें तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यूज हमारी क्या आ गई, r, यानी कि हमारा डोमेन क्या आ गया, r आ गया। कुछ भी कर सकते हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना कोई कंडीशन है। ठीक है, ओके। अब लेकिन लास्ट वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने इसलिए वो आपको पार्ट पहले करवाया था क्योंकि यहाँ पे देखो अगर x 9 - x² है, इसका इंटरवल हमें क्यों फाइंड आउट करना था, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं x की वैल्यू, इसके लिए हमारी डोमेन की वैल्यू आई थी -3 से 3, अगर मैं x की वैल्यूज 4 पुट कर देती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 4 पुट कर दूं, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और 9 - 16 हमारा क्या जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, यानी कि वो इमेजनरी और वो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो ना, मैंने x की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करती तो यहाँ पे देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया था, नेगेटिव में आंसर, नेगेटिव मतलब आयोटा आ जाता, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता, और वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या की, x की वैल्यू फाइंड आउट की, ताकि हम यहाँ पे x की ऐसी वैल्यूज पुट करें जिनके लिए फंक्शन क्या हो, हमारा डिफाइंड हो। डोमेन की डेफिनेशन ये थी, वो सारी वैल्यूज ऑफ x सच दैट जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज, अब मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे वो पुट करने से हमारा आंसर आयोटा में चला जाए, नहीं, क्योंकि अंडर रूट था यहाँ पे,
यहाँ पे अंडर रूट था, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस टाइप की। अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ये हमारा डोमेन हो गया। अब मैं रेंज फाइंड आउट करूंगी, यानी कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद मेरा y का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे मैंने x को -1 पुट किया, -1 का मोड, ठीक है, एक माइनस इसकी बाहर है, -1 का मोड +1 और एक ये माइनस बाहर है तो ये माइनस आ गया। अब मैंने 2 पुट किया, 2 का मोड 2 और एक ये माइनस बाहर है तो ये -2 आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर रही हूँ तो भी मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि बाहर माइनस है इसके, और यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रही हूँ तो भी इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि बाहर माइनस इसके ये रहा। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करूँ मेरा आंसर कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में। यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब ये अलग था, यहाँ पे -4 आता और उसका अंदर रूट करते तो वो 2 आयोटा बन जाता, 2 आयोटा रूट के अंदर है ये वाली क्वांटिटी। इसको दोनों चीजों को अलग, यहाँ पे ये बोलो कि मैम यहाँ पे भी आंसर माइनस में रहा था, यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे -4 अंडर द रूट आता है, ये 2 आयोटा, ये 2 आयोटा हमारा आर के अंदर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये -2 -3 -π/4 माइनस कुछ भी 3.14 -√2 -√5 ये सब हमारे आर के अंदर होते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, x की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर रही हूँ उसके लिए मेरी y की वैल्यू माइनस में जा रही है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि 0 फिर -1 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, तो 100। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि -∞, कि हमारा आंसर -∞ से 0 और 0 भी आंसर आ रहा है तो इसलिए क्लोज कर दिया। मैंने बताया था इन्फिनिटी की तरफ से कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं करते, हमेशा ओपन इंटरवल रखते हैं। तो इसलिए ये हमारी y की वैल्यूज है और r की वैल्यूज ये रही, तो ये हमारी क्या बन गई, रेंज। ये हमारी क्या बन गई, रेंज। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको कोई भी एक पार्ट करवा के देखती हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। फिर फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) = 2x - 5। हमें f(0) की वैल्यू लिखनी है, f(7) की वैल्यू निकालनी है, f(-3) की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, हमें फंक्शन पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, x की जगह पे 7 पुट करोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी, और x की जगह पे -3 पुट करोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। मैं आपको माइनस वाला पुट करके दिखा देती हूँ। 2 × x की जगह पे क्या पुट करना है, -3 और ये है -5, तो ये क्या बन गया, -6 -5 यानी कि -11। सिमिलरली आप ये फंक्शन में वैल्यूज पुट कर सकती हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही, c की जगह पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इसमें क्या हमें y की वैल्यू निकालनी है। ये भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। ठीक है, आप ट्राई करना। ये 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेंज फाइंड आउट करना है, यानी कि डोमेन और रेंज का मतलब क्या हो गया हमारा y। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे करो। ओके,